नाउ अब उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। A projectile motion is a two-dimensional motion in which the object is given an initial velocity at an angle of theta to the horizon. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? सुनना गौर से, सुनना गौर से। हमने शुरू में हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ा था ना, हॉरिजॉन्टल मोशन। इसमें आपने गाड़ी को, ऑब्जेक्ट को क्या प्रोवाइड की थी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। क्या प्रोवाइड की थी? जिसकी वजह से उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया था। जब आप एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकल वेलोसिटी प्रोवाइड करोगे, तो वो कौन सा डिस्टेंस कवर करेगा? वर्टिकल। इसका मतलब ये है कि वो कौन सा डिस्टेंस कवर करेगा वो डिपेंड इस पे करता है कि आपने किस डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड की। अगर आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड की है तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। अगर आपने वर्टिकल वेलोसिटी प्रोवाइड की है तो वो कौन सा डिस्टेंस कवर करेगा? ऐसा ही है ना? ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता आप ऊपर फेंकोगे बॉल स्ट्रेट चले जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, वर्टिकल वेलोसिटी दोगे तो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा। नाउ व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन? A projectile motion is a two-dimensional motion. क्या मतलब है two-dimensional motion का? कि horizontal distance भी cover करेगा, तो projectile motion में horizontal distance भी एक cover करेगा और vertical distance भी cover करेगा। इसका मतलब ये है कि आपने ऑब्जेक्ट को horizontal भी दी, velocity भी दी है और vertical velocity भी दी है। क्लियर है? अब कैसे दिए? देखो, आपने इस तरह दिए कि आपने एक वेलोसिटी दी है एट एन एंगल ऑफ थीटा। अगर आप बिल्कुल वर्टिकल देते तो ऊपर मूव करता, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल देते तो हॉरिजॉन्टल मूव करता। अगर आप बीच में दे दोगे एट एन एंगल, इसका मतलब ये है कि मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूं। तो जब मैं रिजॉल्व करूंगा, दिस इज व्हाट u sin theta, which is the vertical component, and this is the u cos theta, which is the horizontal। ठीक है, तो आपने एक ऑब्जेक्ट को एट एन एंगल वेलोसिटी दी है, इसका मतलब आपने एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी दी है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? अब मैं इसी चीज को यहां बना रहा हूं। अब सबसे पहले एक चीज बताओ, इस हॉरिजॉन्टल को देखो, थ्रू आउट द मोशन क्या कोई ऐसी फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल को अपोज कर रही हो या फेवर कर रही हो? सोचो, क्या कोई ऐसी फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल हो और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अपोज कर रही हो या फेवर कर रही हो? फ्रिक्शन तो जमीन पे होती है, आसमान पे कौन सी फ्रिक्शन? एयर रेजिस्टेंस का मैंने क्या बताया कि जब तक मैं हेडिंग नहीं डालूं या एग्जामिनर क्वेश्चन में लिखे, आपको क्या करना है? इग्नोर करना है। वेट वर्टिकल होता है। आई नीड अ हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को या तो अपोज करेगी या तो फेवर करेगी। नहीं, सोचो कोई है ऐसा फोर्स? नहीं, कोई भी फोर्स नहीं, कोई भी फोर्स नहीं। अगर कोई भी फोर्स नहीं है तो ना वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कोई भी फोर्स नहीं है तो ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कोई अपोज कर रहा है ना फेवर कर रहा है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन क्या है? कांस्टेंट।
यहाँ तो बात समझ में आई? यस नो? कोई भी फोर्स है, आपने सोची कोई फोर्स नहीं है, ऐसी कोई फोर्स है ही नहीं। तो अगर कोई फोर्स नहीं है तो ना कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अपोज कर रहा है ना फेवर कर रहा है, इसके ऐसे ना ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ेगी ना कम होगी, तो क्या रहेगी? वर्टिकल का क्या लगता है क्या होगा? कोई फोर्स है जो उसको अपोज कर रही है, वेट, जिसकी वजह से वर्टिकल वेलोसिटी कम होगी। देखो मैं एरो का साइज कम बना रहा हूं और मैक्सिमम पॉइंट पे वर्टिकल क्या हो जाएगी? और फिर जब नीचे आएगा तो वर्टिकल इसी तरह इंक्रीज करेगी। एंड रिजल्टेंट कहाँ होगा इन दोनों के बीच? ठीक है बेटा, मैक्सिमम पॉइंट पे वर्टिकल नहीं है तो जो हॉरिजॉन्टल है वही क्या बन जाएगी? रिजल्टेंट वेलोसिटी। बात समझ में आई? R stands for now। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, रिजल्टेंट वेलोसिटी will be tangent to the path of projectile motion, to the path of projectile। ठीक है, तो मैंने देखो बेटा टेंजेंट बनाने की कोशिश तो की है। यहां तक बात समझ में आई? पक्की बात है। नाउ अब इस जो ये जो शेप है ना, इसको बोलते हैं पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं? नाम याद नहीं रहे तो मसला नहीं है, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी है कि बेटा ये मैक्सिमम पॉइंट से सिमेट्रिकल होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा? ये मैक्सिमम पॉइंट से क्या होता है? क्या मतलब है सिमेट्रिकल का विशाल? आधा पहले आधा, तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। जो टाइम ऊपर वो टाइम नीचे, जितना डिस्टेंस ऊपर उतना डिस्टेंस नीचे, जिस तरीके से ऊपर। इसका मतलब ये है कि अगर सिमेट्रिकल है तो ये सेम लेवल पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। तो चेक कर लो बेटा, u sin थीटा और u sin थीटा u cos थीटा, फर्क क्या होगा? तो सेम लेवल पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। फर्क क्या होगा? डायरेक्शन, एक तरफ ऊपर दूसरी तरफ नीचे। यहां तक बात समझ में आई सबको? तो बेटा दिस पाथ इज नोन एज पैराबोला और ये सिमेट्रिकल होता है अबाउट मैक्सिमम। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या बताया, कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों होती है? क्योंकि ना कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अपोज कर रही है ना फेवर कर रही है, तो ना ये बढ़ेगी ना ये कम होगी। तो थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी? अच्छा, अब मैं ग्राफ स्केच करता हूं। ठीक है, नाउ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन क्या है? कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल्स टू u cos थीटा। यस और नो? तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी throughout the motion क्या है? कांस्टेंट है which is equals to u cos theta। क्लियर है? व्हाट अबाउट वर्टिकल वेलोसिटी? ठीक है, तो पहले डिक्रीज होगी,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी बेटा, u sin थीटा, और फिर ऊपर जाते हुए कम होगी, ये कौन सा पॉइंट होगा, मैक्सिमम पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट होगा, तो मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होगी, 0, और नीचे आते फिर क्या होगी, इंक्रीज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे क्या होगी, माइनस u sin थीटा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट है, तो हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की एक्सीलरेशन क्या है, 0, वर्टिकल वेलोसिटी की एक्सीलरेशन क्या होगी, 9.81, डायरेक्शन क्या होगा, डाउन। अब इसको पॉजिटिव नेगेटिव तो आप खुद ले लोगे एज पर योर नीड, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, लेकिन क्योंकि वेट डाउनवर्ड्स है तो वर्टिकल वेलोसिटी की एक्सीलरेशन कहाँ होगी, डाउनवर्ड होगी, व्हिच इज 9. यस और नो। अब गौर से देखो बेटा, अब ये वर्टिकल वेलोसिटी था, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था। अगर मैं आपको रिजल्टेंट निकालने का बोलूंगा तो कैसे निकालोगे, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। कैसे निकालोगे, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है, रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, तो हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जो ग्राफ बनेगा रिजल्टेंट का वो ये बनेगा। नाउ अब सुनो, this point is the point where r is minimum, 0 नहीं हो सकती। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट ऐसी है कि रिजल्टेंट, ये पॉइंट वो पॉइंट है जब रिजल्टेंट स्पीड क्या है, मिनिमम, तो क्यों 0 नहीं है, क्योंकि रिजल्टेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। माना वर्टिकल 0 है, लेकिन क्या हॉरिजॉन्टल 0 है, तो अगर कॉम्बिनेशन है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का, और अगर हॉरिजॉन्टल 0 नहीं है तो कभी रिजल्टेंट 0 होगा, तो मिनिमम होगा मैक्सिमम पॉइंट पे, लेकिन 0। ठीक है, तो रिजल्टेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो सिंस द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 0, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज नॉन 0 या नॉट 0, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इज 0। ऊपर होगा, ठीक है, बात समझ में आई। और इस पॉइंट पे रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, u cos थीटा। क्यों, क्योंकि वर्टिकल 0 है, तो जो हॉरिजॉन्टल है वही क्या बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक?